हाय फ्रेंड्स, घर पे हो, सेफ हो, घर पे रहो, सेफ रहो। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज और उसके अंदर कि जनरली लोग पूछते हैं कि एग्रीकल्चर क्यों। अगर प्रोफेशंस और भी बहुत सारे हैं क्योंकि लोग चूज करते हैं। कोई कहता है इंजीनियरिंग करो, कोई कहता है कि मेडिकल करो, और एग्रीकल्चर क्यों। तो मैं सबसे पहले आज आपसे बात करूंगा और यही बात करूंगा कि एग्रीकल्चर क्यों एज ए प्रोफेशन। अगर आप बात करते हैं तो प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन एग्रीकल्चर क्यों ले। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्योंकि जहां कल्चर की बात आती है दोस्तों, सबसे एंशिएंट कह दो या सबसे पुराना कल्चर अगर आपके मानव की उत्पत्ति के बाद का है तो वो है आपका एग्रीकल्चर, नंबर 1। अगर सेकंड बात करें तो सेकंड हालांकि आपका मेडिकल इंजीनियरिंग सब कुछ बेटर है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया के अंदर आज भी लगभग एक एवरेज 60% जो पीपल्स है वो आपके किस पे डिपेंडेड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, यानी कि 60% लोग। और एक एवरेज अगर बात करते हैं तो अपन प्रेजेंट के अंदर मोर देन 16% अपने जो जीडीपी है उस जीडीपी के अंदर किसका शेयर है, एग्रीकल्चर का। यानी कि टोटल इंडिया की जीडीपी के अंदर 16% एग्रीकल्चर का है, यानी कि 60% लोग उस पर डिपेंडेड हैं, 16% जीडीपी है। इसका मतलब ये जो गैप है ये गैप बहुत बड़ा है। और अगर अपन बात करें तो आने वाले इन फ्यूचर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में एग्रीकल्चर का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पर जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं वो डाइवर्सिटी यहाँ पर है। और इस डाइवर्सिटी की वजह से सारे के सारे फ्रूट, सारी क्रॉप्स, सारे एनिमल्स, यानी कि यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके कोल्ड होगा, यहाँ आपके हॉट क्लाइमेट भी है, कोल्ड क्लाइमेट भी है, और आपका सिंपली सब ट्रॉपिकल, जिसको अपन कहेंगे यानी कि जो ट्रॉपिकल आ गया, ये आपका टेम्परेट आ गया, और एक आपका सब ट्रॉपिकल आ गया, यानी कि 1, 2 और 3 सभी क्लाइमेट यहाँ पर है। अगर आने वाले टाइम पर अगर आप बात करो तो पूरी दुनिया को अगर फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी केवल और केवल इंडिया दे सकता है। इंडिया के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जहां फूड सिक्योरिटी की बात की जा सकती है। अगर इतनी चीजें हैं, अगर तीसरी चीज बात करें अपन, क्योंकि मेनली मैं कहता हूं स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है वो होती है आपके इन फ्यूचर जॉब की। तो यहाँ पर अगर जॉब्स की बात करें तो आपके लिए जॉब्स का मैं बताता हूं, क्योंकि नॉर्मली जब भी बात आती है कि एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है तो ये स्कोप्स कोई बात नहीं करता, सिंपली जॉब्स की बात की जाती है। क्योंकि मेडिकल में ये जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग में ये जॉब्स हैं, तो जॉब्स की बात की जाती है। तो दोस्तों जॉब्स के अंदर आपके 12th लेवल से लेकर इसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल, इसके बाद में मास्टर लेवल, और इसके बाद में आपका पीएचडी रेगुलरली अगर आप बात करोगे सबसे पहले, क्योंकि मैक्सिमम जॉब से यहाँ एंड होते हैं, सारे के सारे जॉब्स हैं वो यही एंड हो जाते हैं। पहली बात करें अपन, इसमें सबसे कम जॉब्स होते हैं, जैसे मान लो कि अपन बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, फील्ड असिस्टेंट है, ये चीजें आपकी सिंपली कहां पर आ जाती है, आपके 12th बेसिस पे, बीएससी बेसिस पे कंप्लीटली जॉब्स यही आके एंड होती है। इसके अंदर आपके सबसे पहले बात करते हैं आप डब्ल्यू, फिर आप बात करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ, इसके बाद में बात करते हैं आपके जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक्स के अंदर आ जाता है आपका एएफओ, ठीक है। और इसके बाद ये सारे के सारे यानी कि यूपीएससी से लेकर आरपीएससी और जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे इसी लेवल पर एंड होते हैं। और इसके बाद में आपके इसके अंदर जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो प्राइवेट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब्स अगर प्रोवाइड करती है तो वो सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, सारी की सारी
एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, आज भी टेक्निकल लोग नहीं मिलते। जो अदर लोग हैं वो भी आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते हैं। अदरवाइज उनको अपन ये बात करें कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जितनी कंपनीज हैं एग्रीकल्चर की, उनके अंदर जितनी जॉब्स हैं, आज भी अगर सारी जॉब्स एग्रीकल्चर के बंदे से भरी जाए तो आपको एग्रीकल्चर का कोई भी बंदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब भी लगभग 90% लोग हैं वो सारे के सारे नॉन टेक्निकल हैं। अब बात करते हैं एमएससी। तो एमएससी के अंदर जहां ऑफिसर रैंक की बात आती है वहां आपके एओ है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसके बाद में आपके आता है जो अपने कॉलेज के अंदर लेक्चरर होता है, तो कॉलेज लेक्चरर है। ये पोस्टें आपके एमएससी बेस पे होती हैं, और पीएचडी बेस के ऊपर आपका सारे के सारे जितने भी रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं वो रिसर्च के प्रोग्राम पीएचडी के बेस पे होते हैं। दोस्तों इतनी सारी जॉब्स हैं आपके पास में कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर जॉब्स की बात करें वो कब, जब आपको, ये मैं कब बता रहा हूं, आप किसी भी स्टेप पे एग्रीकल्चर में आओ आपको जॉब आपको तैयार मिलेगा। अगर इस स्टेप पे अगर आप आते हो 12th एग्रीकल्चर से पहले अगर आप आते हो तो आपके पास में फिर भी वर्स्ट क्राइटेरिया यहां हो सकता है। कैसे? अगर आप तो 10th अगर आते हो, यानी कि अगर आप 11th एग्रीकल्चर करते हो, यहां तो आपके पास में बहुत है। यहाँ आपके पास में आपके इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इसके बाद में एग्रीकल्चर बायोटेक है, इसके बाद में आपके एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है, इसके बाद में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर आपके हॉर्टिकल्चर है। यानी कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो एग्रीकल्चर के अंदर, बायोटेक कर सकते हो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कर सकते हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, एग्रीकल्चर के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो। यानी कि तना कब, जब आप 10th क्लास यानी कि 11th में अगर एग्रीकल्चर लेते हैं तो आपके पास में बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपके सामने थी। अगली वीडियो के अंदर मैं सॉल्व लेके आऊंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।